जहांगीर जदून साहब सिर्फ ये नहीं कह रहे इमरान खान के नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे, वो एक और प्रपोजल भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नैब में इस्लाहात होनी चाहिए और बेहतर है कि नैब के अलावा कोई और स्पेशल इदारा बना दिया जाए जो कि करप्शन की तहकीकात करे। और इंटरेस्टिंग कमेंट जस्टिस अतर मिनल्ला का भी आया है। वो कह रहे हैं कि नैब तरामीम जो कलदम करार दी गई थी ये गलत करार दी गई थी। तो जस्टिस अतर मिनल्ला के इस रिमार्क पे आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि क्या इससे वाज़ेह हो रहा है कि फैसला किस नौयत का आ सकता है? और दूसरा, क्या नैब के लिए क्या एहतसाब के लिए कोई स्पेशल इदारा एक और क्रिएट होना चाहिए? जहांगीर जदून सर। नहीं, मेरी तो राय में कोई अदारा क्रिएट होना चाहिए, बल्कि अदारों को ठीक तरह से काम करना चाहिए। अदारे के अंदर देखिए ट्रांसपेरेंसी हो, अदारा जेन्युइन केसेस बनाए और केसेस को सही तरह परस्यू करे। और जो बंदा करप्शन में इन्वॉल्व हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो फेडरल सेक्रेटरी हो, जेन्युइनली केस बनाए। ये इसलिए केस ना बनाए कि एक आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप हटा दें, फिर उसके खिलाफ जो है वो केस बना दें, फिर बाद में जाके प्रोसिक्यूटर कह दीजिए कि हमने तो केस जो है उसको गलत बनाया था। लेकिन क्या नैब की इस्लाहात हो सकती हैं या इट इज रॉटन टू द कोर सो मच एंड सो डीपली कि देयर इज नो रूम फॉर एनी रिफॉर्म्स नाउ? नहीं, देखें बात तो अब देखें, शायद खान अब्बासी साहब कह रहे थे कि नैब होना नहीं चाहिए। बात तो पॉलिटिशियन का देखें ना, नैब इदारा है, पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट एक लॉ के तहत बनाया है, इनको चांसेस मिले हैं रिफॉर्म करने के। जब से नैब का एक्ट बना है, ऑर्डिनेंस आया था 1999 में, उसके बाद मुतअद्दिद दफा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके केसेस गए हैं, मुतअद्दिद दफा इसके अंदर अमेंडमेंट आई है। तो अभी इन्होंने अमेंडमेंट इसलिए की थी कि जो जितने फेडरल सेक्रेटरी हैं वो डर जाते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेसी वो काम नहीं करती। उन्होंने कहा था कोई ऐसा स्लैब बना दें, कोई ऐसी चीजें बना दें कि नैब जो है वो स्मूथली चल सके। इसलिए उन्होंने तरमीम, और उन तरमीम का वाकई फायदा जो है वो इसको था बानी पीटीआई को कि उसमें रिमांड कम हो गया। लेकिन अब फिर उसने एक ऑर्डिनेंस आ गया 14 दिन से, फिर उनको 40 दिन रिमांड कर लिया है। इसकी मुझे लॉजिक समझ नहीं आती कि आप एक दिन 14 दिन रिमांड करते हैं, एक दिन 90 दिन रिमांड होता है, फिर आप 40 दिन कर लेते हैं। तो ये अब चीजें सारी जो है वो टेलर मेड हो रही है कि क्या किसी के लिए बनाना है या आम बनाना है। तो इसमें सारा कसूर जो है ये पे पार्लियामेंट की तरफ उंगली उठती है कि पार्लियामेंट जो है अगर लॉ बनाने की पोजीशन में है तो एक ही दफा ऐसे रिफॉर्म करके लॉ बनाए जिसको बार बार जो है वो अमेंड न करना पड़े और उसका कुछ फायदा हो कि पाकिस्तान के अंदर या इस मुल्क के अंदर करप्शन खत्म हो और जो लोग करप्शन करते हैं जेन्युइनली उनको कुछ सजा हो। लेकिन आप किसी पॉलिटिशियन पे अगर करप्शन का गलत केस बनाते हैं तो सही करप्शन भी जो है खत्म हो जाती है, सही करप्शन का केस भी जो है वो वॉश आउट हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात। जो भी केस देखें मुस्लिम लीग नून के लीडर पे या उनके जितने भी वजीरों पे केस बने, एक केस साबित हुआ है, एक पेनी जो है वो रिकवर हुई है। तो अगर इस तरह के केस बनाने हैं नैब ने तो फिर इससे तो बेहतर है नैब को खत्म कर दिया जाए। और अभी नैब ने चंद दिन पहले ही दूध और दही की कीमतों पर जो है वो नोटिस दिया हुआ था। ये नैब का काम है दूध और दही की कीमतों पे नोटिस देना। दिस इज सच अ जोक एंटायरली। एक मजिस्ट्रेट का काम है जाके दूध की पहले तो ये कि ऐसी मुल्क होना चाहिए जिसके दूध और दही। लेकिन जहां हम नैब के इस किरदार पे तनकीद कर रहे हैं या इसको मजे का खेज करार दे रहे हैं, वहां पर हाई कोर्टों को भी, अदालतों को भी फिर रोटी नान की कीमतों का तयन नहीं करना चाहिए ना, या मोटरसाइकिलों का तयन नहीं करना चाहिए? जहांगीर जदून साहब बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, अदालतों को भी नान रोटी का कोई काम ही नहीं है कि अदालतें जो है वो तंदूर को तयन करें, वो अब वो उसका रोटी का वो तरकड़ी का तयन करे। ये तमाम चीजें देखें या स्कूटीज का, मोटरसाइकिलों का, वन व्हीलिंग। ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, अदालतों को ये काम नहीं है।